नहीं, बातें। ये जो 250 लोग पिछले 2 साल से यहाँ पे बैठ के काम कर रहे थे ना, और लगता था कर क्या रहे, इतने लोग हैं क्या करते हैं, कुछ आ तो रहा नहीं, कोई कंपनी दे तो कुछ रही नहीं है, तो यही सारा कुछ कर रहे थे। आपको बताया था एक टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, और जब ये आना शुरू होंगे तो आपको एकदम मिलेंगे, वो वक्त आ गया है। 7-8 के करीब लाइव है, बाकी भी इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 डेज बिफोर ईद हम लोग लाइव कर देंगे। फिर हमने इसके ऊपर शुरू करनी है ट्रेनिंग्स। अभी हमने 25 के अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं देना, हर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग देंगे, हर प्रोजेक्ट की डिटेल डिस्कशन होगी और बताया जाएगा इन प्रोजेक्ट से कमाना कैसे है। हम ये चाहते हैं हमारी कम्युनिटी डे फर्स्ट से जो हमारा एम है वो क्या है कि हमने 3.5 साल कम्युनिटी जनरेट की, अब हमने इस पूरी कम्युनिटी को कन्वर्ट करना है अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा हमारे ये प्रोजेक्ट्स चलेंगे, यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स चलेंगे, कल को अल्टीमेटली इसका बेनिफिट BLAV को होगा, BFIC को होगा, कंपनी को होगा, हर चीज को होगा। और BLAV जो है ये दुनिया का पहला मीम टोकन आ रहा है जो 100% सर्कुलेशन सप्लाई के साथ आ रहा है। 100% सर्कुलेशन सप्लाई के साथ आ रहा है, ये पहला आपका टोकन है, कॉइन है BLAV का जो है। ठीक है, दूसरा क्या है जी इसका, एक सेकंड हसन, इसमें एक सेकंड, ओके, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं आपके साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग अजीबोगरीब नेगेटिव बातें करते थे कि यार कंपनी ने बर्निंग नहीं करनी, कंपनी कमिटमेंट कर रही है, बर्निंग नहीं करती, हर महीने बर्निंग करनी थी, बर्निंग नहीं हो रही। भाई बर्निंग वाला खेल पुराना हो गया, खत्म हो गया। अब जब बर्निंग होगी तो आपको पता चलेगा। ये इसकी टोटल सप्लाई ये है 20 बिलियन है। अब बर्निंग जो होगी वो कहां से होगी, इसकी ग्रोथ का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अब आप इसका अल्टीमेट प्राइस कैसे बढ़ना है। BLAV टोकन का कंसेंसस ये है, सॉरी BLAV कॉइन का कंसेंसस ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, तो आपको पता है अब ये नेटिव कॉइन बन चुका है, या इसके ऊपर हो या इसके अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे या जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनकी ट्रांजैक्शन हो, जितनी भी फीस कटेगी वो गैस फीस में कटेगी। और यहां पे आपको एक गैस फीस का वॉलेट नजर आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें वो सारी गैस फीस जारी होगी, और वो जितनी गैस फीस होगी हर महीने 100% गैस फीस जो होगी वो बर्न हो जाएगी, और ये सप्लाई कम होती जाएगी। डेली हर महीने सप्लाई जेन्युइन कम हो जाएगी, 20 बिलियन से कम होना शुरू हो जाएगी। और जिस स्पीड के साथ, क्योंकि इसकी पहली यूटिलिटी क्या है, पहली बात तो यह है कि दुनिया का पहला मीम कॉइन है जो कि 100% सर्कुलेशन सप्लाई के साथ आ रहा है। दूसरी चीज क्या है कि ये पहला मीम कॉइन है जो कि अपनी पहले दिन से यूटिलिटी लेके आ रहा है। कौन सी? ये जो लव वॉलेट है, यहां पे जैसे हम अनाउंसमेंट करेंगे तो यहां पे जो भी ये BLAV की ब्लॉकचेन के साथ हो जाएगा, और इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी लव वॉलेट में, वो उसकी गैस फीस या उसकी ट्रांजैक्शन फीस जो कटेगी वो कटेगी BLAV में, ठीक है। और ये जितनी गैस फीस कटेगी, ये ट्रांजैक्शन फीस कटेंगी, ये सारी फीस जो है हर महीने बर्न हुआ करेगी। और मैं आपको बताऊं इसका फ्यूचर क्या है, जितना जो इसमें मैकेनिज्म रखा है, जितनी फास्ट इसमें गैस फीस कटनी है, और इसकी गैस फीस अनलिमिटेड कटनी है। ये नहीं है कि ये फॉर एग्जांपल 1000 कॉइन रह गए हैं, ठीक है, बाकी सारी अगले कई सालों, फॉर एग्जांपल कुछ सालों में इसकी बर्न हो गई है। फॉर एग्जांपल जनरल बात कर रहा हूं, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में फॉर एग्जांपल
इसकी गैस फी कटते कटते कम होती होती सप्लाई होती होती 1000 टोकन रह गए। ठीक है, उसके बाद भी जो गैस फीस कटेगी बेशक सतोशीज में कट रही है, सतोशीज में कटेगी, तो गैस फीस इसकी कटती रहेगी और वो बर्न होती जाएगी, इसकी सप्लाई कम होती रहेगी। तो ये मैकेनिज्म है इसका। इसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे सप्लाई बर्न होगी वैसे वैसे इसकी प्राइस एप्रिशिएट होगी। $2 तो आपको मैंने कहा शुरुआत होगी सितंबर में, और प्राइस तो बल्कि $2 को भी छोड़े, वो तो आपके हाथ में है। हम ही इसको लॉन्च करने लगे हैं, अब आपको देखते हैं कि आप इसमें ट्रेड करते हैं, आप इसकी प्राइस को कहां लेके जाते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन 0.013 जो लॉन्चिंग प्राइस है उससे प्राइस नीचे नहीं जाएगी, इस चीज की हम आपको जो है गारंटी देते हैं। लॉन्चिंग प्राइस से प्राइस नीचे नहीं जाएगी, हाँ ऊपर जो जाएगी वो आप लोगों ने लेके जानी। कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज ऐड करेगी, कंपनी इसमें यूटिलिटीज ऐड करेगी, कंपनी इसमें अपनी जो बेस्ट कर सकती है वो करेगी, और प्राइस उस हिसाब से ग्रो होगा। करनी है आप लोगों ने, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आज आप लोगों को नजर आता है कि जी BNB जो है आज वो इतने सेंट पे लॉन्च हुआ था और आज उसकी ये प्राइस है, तो कंपैरिजन करें। BNB की कितने साल हो गए हैं उसको? 8, ये 7वां साल है उसका। ठीक है, एथीरियम के कितने साल हो गए? 2013 में आया था, 12 में 11 साल हो गए उसको। ठीक है, रिपल को देख लें, कितने साल हो गए? ना पिछले बुल रन में ऊपर गया ना इस बुल रन में ऊपर आया, क्योंकि क्रिप्टो में प्राइस की तो गारंटी होती कोई नहीं है। लेकिन यहां पे क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो कंपनी अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर ऑन कर रही है। बिफोर टाइम 500 दिन बाद हम ये काम करते, असूलन हमारा बनता गया था 500 दिन बाद करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चले आपको मजा आना शुरू हो, आपको वर्थ पता चले कि जो आपके पास कॉइन है, ये टोकन थे जो अब कॉइन बन चुके, ये जो कॉइन है इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर आप तभी इसका एज्यूम कर पाएंगे जब आप इससे इनकम लेना शुरू हो जाएंगे, मजा ले रहे होंगे, तभी आपको पता चलेगा इसका फ्यूचर क्या है। इनोवेशन फैक्ट्री यहां तक जो पहुंची है ना, ये सबसे पहली बात तो ये ऊपर वाला इसको लेके चल रहा है, उसी की मदद से हम यहां तक पहुंचे। दूसरी चीज क्या है यार, बैकएंड पे एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री को हमने अपना खून दिया हुआ। ठीक है, 8वां साल है मुझे इस इंडस्ट्री में। मुझे बताएं कि कभी ऐसा लगा कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो चला रहा हूं, मेरे पास नॉलेज नहीं होगा इस इंडस्ट्री का, या मैं कंपनी की फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी था उनके ऊपर मेरी नजर नहीं है, या मैं उसके ऊपर उससे बेहतर चीजें करने की कोशिश नहीं करता? कभी आपको ऐसा लगा? कभी किसी को ऐसा फील हुआ कि जी मेरे पास तो उमर खान से ज्यादा नॉलेज है? तो किसी ने शौक पूरा करना हो तो आ जाए, ये भी कर लेंगे हम, लाइव बैठ जाए। ठीक है, कोई 10 सवाल वो मुझसे पूछे तो 10 सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन मैं जो सवाल पूछूंगा मैं आपको लिख के दे सकता हूं, एक का भी जवाब नहीं होगा उसके पास। इतना तो तजर्बा है मेरा, इतना तो इस इंडस्ट्री में है। क्यों? क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 3 साल से तो रेगुलर, लेकिन पिछले 4 सालों से डेली इस इंडस्ट्री को 1 घंटा, जितना मर्जी थका हो, जो मर्जी हो, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा इस इंडस्ट्री को देता हूं, अंडरस्टैंड करता हूं कि दुनिया में इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। तो खैर, बिलीव रखें ऊपर वाले पे, हम पे ना रखें, ऊपर वाले पे यकीन रखें, क्योंकि हमारा काम है करना, कोशिश करना। कामयाबी नाकामी ऊपर वाले के हाथ में। हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश दुनिया को नजर आती है। तो जब चीजें नजर आ रही है ना,
तो बिलीव भी रखें यार ऊपर वाले पे। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि आप मेहनत करें और आपको ऊपर वाले ने रिवॉर्ड ना दिया हो, आपने कोशिश की और उसका सिला ना मिला। टाइम ऊपर नीचे होता है, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अभी कुछ करें तो आपको अभी रिजल्ट मिल जाए। टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। आज अगर 3.5 साल में किसी, जितने भी मेंबर हैं आज तक, अगर किसी लीडर किसी मेंबर के ऊपर लायबिलिटी नहीं ना है, तो ये इनोवेशन फैक्ट्री की ही बदौलत है। इससे पहले जितनी भी कंपनियां थी जो बाद में भी आई हैं, यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री का मुंह लाल देख के अपना चपेड़े मार के जिन्होंने कोशिश की है, उनमें भी लायबिलिटी मिल गई है सबको। नहीं मिली तो इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जो एसोसिएट, उनको नहीं मिली। रीजन, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर ऊपर वाले का हाथ है, खसूसी हाथ है। हमें नहीं पता होता, लिटरली हमारी ख्वाहिश है, दुआएं हैं, कोशिश है कि यार हम, हमारे साथ जितने भी लोग हो, जितने जिस भी प्रोजेक्ट में है, वो अपने इन्वेस्टमेंट का कई गुना लेके यहां से निकले, सक्सेसफुल होके निकले। ये सारी हमारी कोशिश, ख्वाहिश है, लेकिन निकलवाना ऊपर वाले की जात ने है और निकलना आप लोगों ने। सब्र रखेंगे निकल जाएंगे, नहीं सब्र रखेंगे तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक चीज होगी, या फायदा होगा या पछतावा होगा। जो लोग सब्र रखेंगे उनको कामयाबी मिलेगी, जो लोग सब्र नहीं रखेंगे वो पछतावा लेंगे। चिराग नहीं है कोई कि चिराग रगड़ा और दुनिया को सक्सेसफुल बना दिया। बैकएंड पे चीजें होती हैं, वो कर रहे हैं, नजर आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है जी। आप लोग बात करें बाकी। जी।